मैं कॉलेज के समय बहुत मोटी थी, इसी वजह से मुझे अक्सर लोगों के ताने और मजाक का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब भी मैं सबसे ज्यादा लाचार महसूस करती, एक अच्छा लड़का हमेशा आगे आकर मेरी रक्षा करता था। इसी कारण मैं उसे चुपचाप लंबे समय तक प्यार करती रही। जब मुझे पता चला कि उसे पिल्ले बहुत पसंद हैं, तो मैंने अपना छोटा सा कुत्ता उसे दे दिया ताकि हम दोनों मिलकर उसे पाल सकें। और इसी तरह हमारी एक गुप्त रिश्ते की शुरुआत हुई जो पूरे 4 साल तक चला। लेकिन एक दिन उसके दोस्तों ने उसकी गर्दन पर निशान हिक्की देख लिया। उन्होंने उससे सवाल किया कि इतना हैंडसम लड़का मेरे जैसी मोटी लड़की को कैसे डेट कर सकता है। अपने दोस्तों से दूरी न बनने देने के लिए उसने मेरे दिए हुए गिफ्ट को सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। मैंने यह सब दरवाजे के बाहर से देख लिया और मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। उसे बोझ न बनने के लिए मैं उसकी जिंदगी से चुपचाप गायब हो गई। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और इससे भी बुरा यह था कि मेरी बेटी समय से पहले पैदा हुई और उसे जन्म से ही दिल की बीमारी थी। इन सालों में मैं उसे लेकर हर जगह इलाज के लिए भटकती रही, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मशहूर डॉक्टर विदेश से वापस आया है वह वही होगा। मैं उसे देखकर वहीं जम गई। हालांकि मैं उससे मिलना नहीं चाहती थी, फिर भी अपनी बेटी के लिए उसके सामने बैठ गई। मुझे डर था कि कहीं मैं अपनी बेटी को खो न दूं। अब तक मेरा वजन और स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था, इसलिए वह मुझे बिल्कुल पहचान नहीं पाया। मैंने सोचा था कि अब हमारी राहें कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन तभी मुझे कॉलेज रियूनियन का निमंत्रण मिला। पुरानी बातों को याद करके मैं बहुत डर गई, क्योंकि वहीं लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। बहुत सोचने के बाद मैंने अपने अतीत से समझौता करने का फैसला किया। लेकिन उसी रात जब मैं अपनी बेटी को लेने गई तो अचानक मेरी मुलाकात फिर से उसी से हो गई। वह मुझे देख रहा था जैसे उसे मैं जानी पहचानी लग रही हूँ, लेकिन वह मुझे पहचान नहीं पा रहा था। मैं जल्दी से वहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं उसे नहीं जानती। वह एक डॉक्टर था और उसे लगा कि गाड़ी चलाना हमें डरा सकता है, इसलिए वह हमें अस्पताल लेकर गया चेकअप के लिए। चेकअप के दौरान मेरी बेटी बहुत डर गई और मैं उसे शांत नहीं कर पा रही थी। तभी उसने धीरे से उसकी आंखें ढक दी और देखते ही देखते चेकअप पूरा हो गया। नर्स ने हंसते हुए कहा कि हम तीनों एक खुशहाल परिवार जैसे लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से डर गई। उसने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि जरूरत पड़े तो कॉल करना। मैंने कार्ड लिया और अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली गई। लेकिन बाद में मेरी बेटी ने कहा कि उसका पिल्ला उसकी कार में रह गया है। हालांकि मैं उससे फिर नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को उसका साथी खोने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं उसके घर चली गई। वहाँ मैंने देखा कि जो पिल्ला मैंने उसे सालों पहले दिया था वह अब बड़ा हो चुका था। उसने मेरी बेटी का कुत्ता मुझे वापस दिया और साथ में कुत्ते का खाना भी दिया। मैं उसे पैसे देना चाहती थी, लेकिन उसने अपने फोन से पेमेंट लेने की कोशिश की। मैंने कैश निकाल कर उसे दे दिया। मेरी यही आदत देखकर उसे पुराने दिनों की वो मोटी लड़की याद आ गई। अब उसे शक होने लगा कि मैं वही हूँ। मैं जल्दी से लिफ्ट में जाने वाली थी, लेकिन तभी वह मेरे पीछे आ गया और उसने मुझसे पूछा, क्या तुम सच में मेरी वही एक्स गर्लफ्रेंड हो?